पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से बीजेपी सत्ता पक्ष में है और तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन इस बार सरकार बनने के 100 दिन पूरे होते ही तापमान एकदम बढ़ा हुआ है बीजेपी का आंतरिक अगर कहा जाए। जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी बड़े नेताओं में देखी जा रही है, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है राजनीतिक रूप से? देखिए, लगातार बात होती है कि अधिकारियों की ज़्यादा सुनी जाती है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, एमएलए की नहीं सुनते, और अब तो मिनिस्टर भी आरोप लगाने लगे हैं कि अधिकारी किसी की सुनते नहीं। प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो लोगों की होती है, और मुख्यमंत्री को लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का सम्मान हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए। अनिल विज जैसा दमदार व्यक्ति जो 7वीं बार का विधायक हो, कहीं ना कहीं जब ऐसी पीड़ा उनकी नज़र आती है जो सार्वजनिक हो रही है, उसको लेकर, क्योंकि आप भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप जानते हैं अनिल विज क्या, अगर इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं, 5 दिन लगातार क्रम चला, भले ही अब शांति की तरफ हो काम, लेकिन क्या कारण आपको लगते हैं? मैंने तो विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ था पिछले बार, तो मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि स्पीकर साहब, बाकी काम बाद में, एक बहुत गंभीर मसला है कि एक मंत्री आरोप लगा रहा है कि चुनाव के अंदर मेरे को मारने की साजिश रची गई है, तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उस समय सीएम साहब कहने लगे, नहीं कोई नहीं, हम आपस में कर लेंगे। आज फिर उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में मेरा विरोध नहीं, मुझे मारने की साजिश रची गई है। तो एक बहुत गंभीर मसला है, इस पे बहुत ही सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो उनको मारना चाहते थे, और ऐसे इंक्वायरी में अगर कोई लोग आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में अब बजट का सत्र भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि बजट सत्र, केंद्र का बजट आ चुका है। निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर आपकी टिप्पणी चाहूँगा पहले। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं समझता हूं कि वो इस देश के 100% लोगों का बजट नहीं था। देश के 100% लोग आज जीएसटी भरते हैं, वैट पेट्रोल और डीजल पे लगा हुआ है, और सरकार स्वयं मानती है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन एक रिकॉर्ड स्तर पे गया। तो पर देश के लोगों को एक उम्मीद थी कि जीएसटी की दरों में कमी करके देश के हर वर्ग के लोगों को कोई ना कोई फायदा पहुंचाएंगी सरकार, परंतु सरकार केवल इनकम टैक्स में मामूली सी रिबेट देके चंद लोगों को फायदा पहुंचाया। ये देश के लोगों के इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर चर्चा की जाए हरियाणा का बजट, आपको कैसा लगता है कि किस प्रकार से आना चाहिए जो आम लोगों के लिए सहायक हो? यही जो मैंने केंद्र की बात कही, हरियाणा प्रदेश की सरकार का बजट भी लगातार बढ़ रहा है, और जब भी कभी बजट बढ़ता है वो उसका कारण एक ही होता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। तो सरकार का अगर बजट बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, तो सरकार को चाहिए कि जीएसटी की दरों में कमी करे, वैट की दरों में कमी करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। पंचायत से पहले अब ये चुनाव जो नगर पालिका के परिषदों के, इन्होंने दस्तक दे दिया। अब हरियाणा के अंदर 2 तारीख को चुनाव है, कुछ आगे चुनाव है, यानी आचार संहिता का दौर रहेगा। इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी उदयभान जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन के चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। जहाँ तक नगर परिषद और नगर पालिका की बात है, उसके बारे में जल्दी मीटिंग बुला के फैसला लिया जाएगा कि सिंबल पे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और इसके साथ हमारे हर जिला में कन्वीनर नियुक्त कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है, और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़े या ना लड़े, इसको लेकर आपकी निजी टिप्पणी क्या है? मेरी निजी तो यही है कि हमें पालिका का चुनाव हो चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, सिंबल पे लड़ना चाहिए। अगर चर्चा की जाए, जिस प्रकार से बार बार चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्राइम को लेकर और विषयों को लेकर कांग्रेस मुद्दे उठाती आ रही है, इनको लेकर क्या विधानसभा सेशन में भी कोई बात उठ सकती है? विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे, परंतु आपने बहुत एक ठीक सवाल किया कि आज अपराध बहुत बढ़ रहा है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर
जो एक शांति प्रिय शहर है, वहां भी रोज व्यापारियों से लूट की घटनाएं हो रही हैं। दिन में लूट के ले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अपराध पे अंकुश लगना चाहिए, और अपराध बढ़ने का मेन कारण है कि हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ रहा है और फिर इसके लिए अपराध बढ़ रहा है। विधानसभा सेशन में कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के एक बार फिर से जाती नजर आ रही है। क्या नेता प्रतिपक्ष तब तक चुना जा सकता है या नहीं? उम्मीद तो की जा सकती है कि सेशन से पहले नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। ज्वलंत राजनीतिक सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।